साथियों उल्टी 4420 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उद्रपातन यानी कि सब्लिमेशन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलैडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो उद्रपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक यानी कि अलग करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलॉइड होता है? तो द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है? तो उद्रपातन द्वारा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत ताप पर बॉयल का नियम लागू होता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो एवोगैड्रो। क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तो तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण पीवी बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो 1 मोल गैस को R प्रदर्शित करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो गैस के मोलों की संख्या पर। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? तो चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो परम शून्य ताप यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तो तिहाई हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उनका अनुभार कितना होगा? तो 28 हो जाएगा। बादल किसका कोलॉइडी परिक्षेपण है? तो वायु की परिक्षेपण मध्य में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलॉइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब से क्या आशा है? यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध है? तो गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।